अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम CSS में हम जो आउटलाइंस क्रिएट करते हैं ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो वर्क करती हैं। तो आउटलाइंस बेसिकली जो होती है ना वो बॉर्डर के रिलेटेड ही होती है। जैसे हम बॉर्डर क्रिएट करते हैं ना किसी भी डिव के अराउंड, यानी कि बाउंड्रीज जो हम बना रहे होते हैं या किसी टेक्स्ट के अराउंड हम बाउंड्रीज जो बना रहे होते हैं, तो ये आउटलाइन भी तकरीबन उसी रिलेट करती है। लेकिन ये इसमें कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि ये मतलब एक स्पेस नहीं लेती, डज नॉट टेक अप स्पेस। यानी कि ये बॉर्डर जो है ना, मैंने आपको शायद दिखाया था यूनिट्स ऑफ CSS की वीडियो में, हाँ बल्कि दिखाया था आपको यूनिट ऑफ CSS की वीडियो में, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि हम डिव ले रहे हैं, उसका हम साइज दे रहे हैं। पिक्सल में मैंने आपको दिखाया था कि हम साइज दे रहे हैं, लेकिन वो वाला साइज से कुछ साइज बढ़ के हमें शो करवा रही है हमारी ना ब्राउज़र जो है। वो हमें इसलिए करवा रही थी क्योंकि हम बॉर्डर दे रहे थे। बॉर्डर क्योंकि स्पेस लेती है तो इसलिए अब उसके अल्टरनेटिव पे आउटलाइन है। आउटलाइन जो है वो स्पेस नहीं कवर अप करती है। हम कोड एडिटर पे बकायदा करेंगे और वहाँ पे हम देखेंगे भी कि किस तरह से नहीं लेती। आउटलाइन डू नॉट हैव टू बी रेक्टेंगुलर। और उसके बाद आ जाता है कि ऑलवेज सेम, ऑल सेम होती हैं ऑल साइड्स, और डिफरेंट वैल्यू फॉर आउटलाइन ऑन डिफरेंट साइज। वही चीज़ आ जाती है जो हमने बॉर्डर में किया था, लेकिन बॉर्डर में और इसमें सिमिलर फर्क डिफरेंस जो है ना वो यही आ रहा है कि ये स्पेस नहीं लेती, ठीक है, लेकिन वर्क इसने बॉर्डर के हिसाब से ही करना होता है। तो चले चलते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी कौन सी होने वाली है, फिर कोड एडिटर पे चलेंगे। तो सबसे पहले जो हम मेन कॉमन यूज करते हैं वो आउटलाइन होती है। अगर आप डिफरेंट मतलब कि आउटलाइन हम एक सिंपल होती है, हम वो यूज करते हुए उसको ये नीचे वाली जो हम तीन प्रॉपर्टीज है ना ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आउटलाइन कलर, आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन। जैसा कि हमने बॉर्डर के अंदर देखा था कि हम आउटलाइन विड्थ ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे थे, आउटलाइन स्टाइल ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे थे, आउटलाइन कलर ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे थे। और फिर बाद में हमने ये भी देखा था कि हम सिंपल ये तीनों चीज़ें एक ही प्रॉपर्टी प्रोवाइड करके उसके अंदर ये तीनों वैल्यूज भी प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ और ऐड हुई है जो कि बॉर्डर में नहीं थी। इसमें जो ऐड हुई है वो आउटलाइन ऑफसेट है। और आउटलाइन ऑफसेट का मतलब है कि ये स्पेस देता है किसके दरमियान, आउटलाइन और बॉर्डर। यानी कि हम आउटलाइन स्पेस की प्रॉपर्टी यूज करते हैं ना, तो ये हमारी बॉर्डर और जो हमारे पास आउटलाइन क्रिएट हो रही होती है उसके दरमियान स्पेस प्रोवाइड करता है। तो चले चलते हैं कोड एडिटर पे, वहां पे चल के आपको समझाता हूँ, आपको डीपली समझ में आएगा किस तरह से वर्क कर रही है। तो ये हम कोड एडिटर के ऊपर आ चुके हैं और ये हमारे पास जो थी बॉर्डर जो हमने पिछली वीडियो में क्रिएट किया था, तो ये सेम वही कोड है, बस इसमें मैंने नाम चेंज कर दिया आउटलाइन और CSS, यानी इसका टाइटल सिर्फ चेंज किया है कि ये आउटलाइन की वीडियो हम बना रहे हैं। बाकी कोड सेम बॉर्डर वाला ही है। और उसके बाद चलते हैं, अब हम इधर से बॉर्डर को रिमूव कर देते हैं, ये तीनों जो हमने शॉर्ट्स लिए थे, और ये हम क्या करते हैं बॉर्डर को रहने देते हैं सिंपली। बॉर्डर जो है ना हमारा वो क्रिएटर है और हम चल के चेक करते हैं किस तरह से ये हमारे पास शो हो रहा है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको वाज़िया नज़र आ सके। ये 50 पिक्सल मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज कर दिया और इसके साइड्स पे आपको बॉर्डर भी नज़र आ रहा होगा। मैं बॉर्डर का साइज कर देता हूँ 2 पिक्सल। और अब हम चलते हैं अपनी आउटलाइन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आउटलाइन जो है हमारे पास उसकी मैं विड्थ वाली प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ और ये मैं प्रोवाइड करता हूँ 4 पिक्सल। चले, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा ना आपको। अब देखें हमारे पास कुछ भी डिफरेंस नहीं। मैं यहाँ पे रिफ्रेश इसे सेव करूँ और फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आके देखिए हमारे पास कुछ भी डिफरेंस नहीं हुआ अभी तक ब्राउजर के अंदर। हमने सिर्फ इसकी विड्थ प्रोवाइड की है। जब तक हम आउटलाइन का स्टाइल या बॉर्डर का स्टाइल प्रोवाइड नहीं ना करेंगे तब तक ये वर्क नहीं करता, यानी कि हमें कुछ शो नहीं होता। तो अब इधर मैं क्या देता हूँ, इधर मैं दे देता हूँ डैशड, ठीक है, डैशड नाम का। अब देखिए जैसे मैंने डैशड दिया, ये आप देख सकते हैं बॉर्डर के साइड्स पर ना इसका मैं कलर भी दे देता हूँ और इसका मैं कलर देता आउटलाइन कलर के नाम की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, ठीक हो गया। और इसका मैं कलर प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ से डार्क रेड, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि साइड्स पे आपको नजर आ रहा होगा बॉर्डर, ठीक है। और बॉर्डर के ऊपर जो हमारे पास है ना वो आउटलाइन हमें नजर आ रही है। मैंने इसका स्टाइल इसलिए चेंज किया ताकि आपको डिफरेंस वाज़िया हो सके। आउटलाइन हमारे पास कौन सी है और हमारे पास जो बॉर्डर है वो कौन सा है। अब इन तीनों को यानी कि मिक्सअप भी हम कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास कैसे स्पेस कवर अप नहीं करती जबकि बॉर्डर हमारे पास कवर अप करता है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ इन तीनों को एक ही प्रॉपर्टी यूज करते हुए उसके अंदर भी ऐड करेंगे
और उसके बाद जो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा वो ये होगा कि हम बॉर्डर और अगर आउटलाइन के दरमियान स्पेस देना चाहते हैं, अब देखें ना ये साथ मिले हुए हैं, इनके दरमियान हम स्पेस देना चाहते हैं तो वो किस तरह से देते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास स्पेस कवर अब वाकई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं डायरेक्ट ब्राउजर के ऊपर चला जाता हूँ, ये देखिए हमारे पास सिंपल ये शो हो रहा है। मैं इधर इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद ये हमारे पास लाइन आ चुकी है। मैं क्या करता हूँ, अब इस कोड को यहाँ पे निकालता हूँ, ये जो है हमारे पास, ठीक है। अब आप देख सकते हैं पी नाम से आ गया। हमने जो बॉर्डर दिया हुआ है, फॉन्ट साइज हमने 50 पिक्सल किया था, आउटलाइन विड्थ हमने दी थी, आउटलाइन स्टाइल डैशर दिया था और आउटलाइन कलर हमने जो दिया था वो डार्क रेड दिया था, ठीक हो गया। अब हमारे पास विड्थ का साइज इधर हमने नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो विड्थ का साइज मैं ऐसा करता हूँ, इसे एक विड्थ के अंदर मतलब एक डिव के अंदर रखता हूँ और फिर मैं आपको उसका साइज मेंशन करता हूँ। यहाँ पे मैं एक और न्यू डिव बना लेता हूँ और इसको मैं क्लास दे देता हूँ ch नाम से। ये मैंने इस पैराग्राफ को इस डिव के अंदर रख लिया, ठीक है। अब मैं इस डिव को विड्थ देता हूँ। मैंने यहाँ पे पहले टारगेट तो किया ही नहीं है, यहाँ पे ch को हम सबसे पहले टारगेट करेंगे क्योंकि हमने क्लास क्रिएट की है ना, फिर हम विड्थ की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे। ये मैंने विड्थ दे दी, मैं विड्थ दे देता हूँ 150 पिक्सल और ये आई थिंक छोटी है तो मैं इसे कर देता हूँ 200 पिक्सल क्योंकि हमारा टेक्स्ट स्मॉल और अभी भी कम है। मैं इसको एक दफा स्क्रीन को बड़ा करके देखूँ, हाँ अभी भी कम है, 200 नहीं 250 पिक्सल कर देते हैं। अभी भी ये वर्क नहीं कर रही, अब ठीक है हमारे पास। और इसकी मैं हाइट प्रोवाइड करता हूँ, हाइट में इसकी प्रोवाइड करता हूँ 200 पिक्सल और इसका मैं बॉर्डर देता हूँ ताकि हमें नजर आ सके। 2 पिक्सल सॉलिड देते हैं और इसका कलर दे देते हैं ब्लू। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देख सकते हैं इसकी मैं हाइट जरा, बल्कि इसके ऊपर ना मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ। इसकी तरफ अभी आपने फोकस नहीं करना, ये हम अपने आने वाली वीडियोज में कवर अप करेंगे किस तरह से हम ये वर्क करवा रहे हैं ना यहाँ। तो इसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और अब हम चलते हैं ब्राउजर पे अपने। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट कुछ इस तरह से शो हो रहा है और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी विड्थ हाइट आपको दिखाता हूँ। ये जो हमने बॉर्डर क्रिएट किया है ना ब्लू वाला, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने ये डिव सिलेक्ट कर लिया अपनी ch वाली, ठीक हो गया। और अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉट ch जो हमने क्लास बनाई थी उसकी मैं अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास विड्थ है 350 पिक्सल और हाइट है 200 पिक्सल, ठीक हो गया। अब मैं इसकी चेक करता हूँ क्या है हमारे पास विड्थ और हाइट आ रही है। अब देखिए इसकी विड्थ जो आ रही है हमारे पास वो आ रही है 254 पिक्सल, जबकि हमने इसकी विड्थ प्रोवाइड की है, देखिए 250 पिक्सल हमने प्रोवाइड किया लेकिन यहाँ पे 254 पिक्सल आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने बॉर्डर यहाँ पे दिया होगा, आप देखें ये हमने बॉर्डर दिया 2 पिक्सल का, ठीक है। तो अब विड्थ यानी कि राइट से भी 2 पिक्सल विड्थ के बॉर्डर के आ रहे हैं और लेफ्ट से भी 2 पिक्सल जो आ रहे हैं वो बॉर्डर के आ रहे हैं, यानी कि 4 पिक्सल हमारे पास ये हो गए और 350 पिक्सल हमारे पास जो हमने विड्थ प्रोवाइड की थी वो हो गई। तो ये टोटल मिलाकर 354 पिक्सल हमें शो ऑफ करवा रहा है। इसी तरह हमने हाइट जो दी थी वो हमारे पास 200 पिक्सल है और इस तरह आप यहाँ पे देखो 204 पिक्सल हमें हाइट दिखा रहा है, यानी कि 2 पिक्सल बॉर्डर ऊपर वाले आ गए अप और टॉप के और 2 पिक्सल बॉर्डर जो है वो बॉटम के आ गए। ये टोटल मिला के 4 हो गए, मतलब कि फुल हाइट जो हमारे पास हो गई वो 204 हो गई। तो इसने तो अब बॉर्डर ने तो हमारे स्पेस ले ली 2-2 पिक्सल। अब सम टाइम होता है हमने 4 पिक्सल भी बॉर्डर दिया होता है, 5 पिक्सल हमने दिया होता है बॉर्डर, इस तरह तो वो बहुत स्पेस कवर अप कर लेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये रहा बॉर्डर, हम इसे यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, मैं इधर कोड भी जाकर दिखाता हूँ ताकि आपको मुकम्मल कोड भी मिल सके। ये बॉर्डर हमने दिया था ना, अब मैंने आपको ये आउटलाइन का दिखा दिया, ठीक है। अब हमने ये 3 लाइन यहाँ पे यूज की। अगर हम इन 3 लाइन को सिंपल एक लाइन में यूज करना चाहेंगे ना तो मैं उसकी प्रॉपर्टी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे यूज करके हम सिंपल क्या करेंगे, आउटलाइन की प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सिंपल जैसे हम बॉर्डर दे रहे होते थे ना उसी तरह हम यहाँ पे अपनी आउटलाइन भी प्रोवाइड करेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 पिक्सल आउटलाइन दे देता हूँ इसको और इसका स्टाइल दे देता हूँ। अब हमारे पास पहले सॉलिड था तो मैं इसका डैशड दे देता हूँ ताकि डिफरेंस वादिया रहे, डैशड। और ये स्टाइल आ गया हमारे पास। अब आप देख सकते हैं स्टाइल हमारे पास शो हो रहा है और इसका कलर मैं दे देता हूँ पिंक, डार्क पिंक दे देते हैं हम, चलो डार्क ऑरेंज, ठीक हो गया। आप ये देखिए आपके पास डिफरेंस वादिया होगा, आउटलाइन इधर क्रिएट हो चुकी है। और मैंने सिंपली क्या किया, सिर्फ आउटलाइन की प्रॉपर्टी को लिया है और उसके अंदर मैंने विड्थ भी दे दिया उसकी, यानी कि साइज उसका आउटलाइन का कितना होना चाहिए, उसका स्टाइल क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखे हमने ये विड्थ, हमने यहाँ पे क्या किया था, एक अलग प्रॉपर्टी सिर्फ आउटलाइन विड्थ की प्रॉपर्टी को सिलेक्ट किया था और लेकिन मैंने उसे क्या किया है, अब इन तीनों को मैंने मिला के एक ही सिर्फ आउटलाइन प्रॉपर्टी लिया और उसके अंदर ये मैंने इन तीनों की तीनों वैल्यूज को लिख दिया और उसने सेम वैसे ही वर्क किया। तो ये एक हमारे पास शॉर्टकट है। अब हम चलते चेक करते हैं कि ये हमारे पास
अब स्पेस, जाहिर सी बात है बॉर्डर ने स्पेस लिया तो उसने भी स्पेस लेनी चाहिए, लेकिन अब हमारे पास जो रूल है वो क्या कहता है, वो कहता है कि आउटलाइन स्पेस नहीं लेती। तो हम अभी चेक कर लेते हैं। ये मैं अब दोबारा से आ चुका हूँ इसके ऊपर, ये देखें आउटलाइन हमारे पास शो हो रही है। अगर मैं आउटलाइन के ऊपर लेके जाऊँ तो क्या कर रही है, हमारी जो मेन डिव है ना ये उसको टारगेट कर रहा है, बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया उसने। लेकिन मैं अगर इसको इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ, जैसे ही हमने जो CH की डिव बनाई हुई थी, ठीक है, अब उसके ऊपर ला रहा हूँ, देखे अब भी हमें वही 354 पिक्सल बता रहा है। हमने यहाँ पे, अब मैं यहाँ बॉर्डर क्या दिया हुआ था, हमने 2 पिक्सल बॉर्डर दिया हुआ था, यानी कि फिर हमारे पास राइट लेफ्ट से 2 मिलाकर 4 हो गया 354 पिक्सल में। वही चीज आपको दिखा रहा है, हाइट भी और विड्थ भी, क्योंकि अभी तक हमारे पास बॉर्डर ऐड है तो इसलिए उसकी भी दिखा रहा है स्पेस। लेकिन अगर मैं यहाँ से बॉर्डर को रिमूव कर दूं, ये मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ से बॉर्डर को रिमूव कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा बॉर्डर रिमूव हो चुका है। CH क्लास में से सिर्फ आउटलाइन नजर आ रही है, ब्लू हमने बॉर्डर क्रिएट किया था ना। अभी मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये देखे बॉर्डर आ चुका है हमारे पास और ये बॉर्डर हमारे पास रिमूव हो चुका है। और मैं अभी आपको इसका साइज दिखा तो आप देखें 350 पिक्सल और 200 पिक्सल, यानी कि यहाँ पे हमने विड्थ दी थी 350 पिक्सल और हाइट दी थी 200 पिक्सल, और सेम हमें वही दिखा रहा है। 350 पिक्सल इसकी विड्थ दिखा रहा है और 200 पिक्सल हमें क्या दिखा रहा है, हाइट दिखा रहा है। यानी कि इससे प्रूव हो गया कि वाकई में ये नहीं ले रहा स्पेस, आउटलाइन जो है वो स्पेस नहीं लेती। ठीक हो गया। अब आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि बॉर्डर और आउटलाइन हमारे पास क्या है। लेकिन अब मैं यहाँ पे बॉर्डर को ऐड करता हूँ। अब देखिए ये दोनों बॉर्डर और आउटलाइन जो है साथ चिपके हुए हैं, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस आ जाए। तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं आउटलाइन ऑफसेट नाम से। ये देखिए आउटलाइन ऑफसेट नाम से प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। सिंपल इसमें हम वैल्यू देंगे जितना हम उसके अंदर देना चाहते हैं स्पेस। मैं देना चाहता हूँ 10 पिक्सल, अगर मैंने 10 पिक्सल दे दी तो ये आप देख सकते हैं 10 पिक्सल उसके अंदर स्पेस आ चुकी है। मैं ब्राउजर पे दिखाता हूँ आपको, ये देखिए अब इसके 10 पिक्सल स्पेस आ चुकी है। लेकिन अभी भी बॉर्डर के होने की वजह से वो 4 पिक्सल में इजाफा हुआ है, अदरवाइज आउटलाइन हमारे पास कोई स्पेस नहीं ले रही। देखें मैंने 4 पिक्सल ली थी आउटलाइन और मैंने टेक्स्ट 10 पिक्सल उसमें और मजीद स्पेस ऐड कर दी है, लेकिन इस डिव ने वो हमारे पास साइज, यानी कि वो हमारे पास जगह कवर नहीं की इस डिव के अंदर। यानी कि आउटलाइन को हम अगर स्पेस दें या अगर हम उसके अंदर दे रहे हो, विड्थ दे रहे हो, तो वो डिव काउंट नहीं करता। अब इसी तरह मैं आपको इस आउटलाइन की तरह बढ़ा के दिखा देता हूँ। ये हमारे पास आउटलाइन है, मैं इसे बढ़ाता हूँ तो ये देखे ये आउटलाइन हमारे पास बढ़ती जा रही है। अब मैंने यहाँ पे 104 पिक्सल कर दिया। मैं फिर इस डिव के ऊपर लाता हूँ, देखे फिर भी उसका उतनी ही डिव ने साइज लिया हुआ है 354। जबकि अब मैं इसके ऊपर जैसे लेके जाता हूँ हमारे पास मेन डिव सिलेक्ट हो जाती है, लेकिन हमारे पास आउटलाइन नहीं होती, यानी कि स्पेस नहीं कवर करती। ये सिंपली हमारे शो होती है हमें ब्राउज के ऊपर। अब मैं इसी तरह इसे अगर कम करता जाऊँ, ये देखें अब इसके भी डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बॉर्डर का दिखाया था, डिफरेंट स्टाइल होता है। ये मैंने जैसे माइनस में लेता गया वो बॉर्डर के अंदर जा चली गई है। अगर आप इसे प्लस में रखेंगे तो बॉर्डर से ऊपर रहेगी, ये देखिए बॉर्डर से ऊपर। अगर आप इसे माइनस में ले जाएंगे तो आप बॉर्डर के अंदर भी ये आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें इसको क्रिएट कर सकते हैं। देखें आउटलाइन है ये हमारे पास। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको किसी जगह पर समझ नहीं आई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।